हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़े थे क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा दो बिंदुओं का क्या कहते हैं अंतर्विभाजन या बाह्य विभाजन के बारे में चर्चा कर लिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन आप लोगों को वीडियो कहीं पर भी पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए आइए, हमें क्या पढ़ना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स किसी भी त्रिभुज का वह क्षेत्र निकालना है ए बी सी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पिछले कुछ कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे क्या कि हम निकालते थे क्षेत्रफल बराबर क्या होता था, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये एक होता था। और एक क्लास 9th में पढ़े होंगे, कौन सा, हीरोज फार्मूला। क्या पढ़े थे, हीरोज फार्मूला का क्षेत्रफल बराबर क्या होता था, कड़ी में S और S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ये कब होता था, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो। त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर ए बी सी हो, ए बी सी अगर त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हो तो हम क्या करते थे, हीरोज फार्मूला लगाते थे। और S बराबर क्या होता था, S बराबर होता था a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक, ये यूज करते थे। क्लियर है। अब ये कब यूज होता था, जब हमको आधार पता हो और इसकी ऊंचाई पता हो, तब हम लगाते थे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन जब हमें तीनों भुजाएं पता हो तो हम क्या करते थे, हीरोज फार्मूला यूज करते थे। लेकिन यदि हमको बिंदु पता चल जाए, इनके शीर्ष पता चल जाए x1 और y1, x2 और y2, x3 और y3, ये बिंदु पता चल जाए, तब हमें क्या करना होगा। तो देखिए, तभी पर चाहे तो हीरोज फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, हम निकाल लें क्या, ए बी दूरी निकाल लें, बी सी निकाल लें और ए सी निकाल लें। ये निकाल लें, अगर ये निकालेंगे तो वैल्यू मिलेगा। वो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भुजा पता चलेगा, ये भुजा और ये भुजा जब पता चल जाए, ए बी सी का मान निकल जाए, तो हम हीरोज फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर क्षेत्रफल निकालने से पहले तब हमें क्या निकालना होगा, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना होगा। सभी दूरी निकालने के बाद हमें हीरोज फार्मूला यूज करना होगा। क्लियर है। लेकिन इससे शॉर्ट में करने के लिए एक फार्मूला आता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए गए शीर्षों के द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो आप लोग पहले इसे जानते भी होंगे, जिन लोगों को नोट करना है वो नोट कर लें। तो हम दिए गए शीर्ष के द्वारा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, उसका फार्मूला देखते हैं क्या है। तो आप लोग इसे नोट करिए। चलिए आइए, अब क्या है कि अगर हमको दिए गए शीर्ष ए बी सी में बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे दिया जाए, तब हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 माड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 माड क्लोज। ठीक है, ये होता है हमें किसी भी दिए गए
शीर्ष के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, अगर त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं तो हम कैसे उसके क्षेत्रफल निकालें, इसके लिए ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहीं पर हम बातें और आगे कर लेते हैं। यदि इसमें कुछ कंडीशन होते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में, एक दो कंडीशन मिलते हैं। पहला कंडीशन, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मिले, शून्य मिले तो जो तीन बिंदु मिले हैं, जो शीर्ष होंगे, जो तीन बिंदु होंगे वो क्या होंगे, वे संरेख होंगे। संरेख होने का मतलब क्या हुआ कि वो जो बिंदु ए है, बिंदु बी है और बिंदु सी है, सभी क्या होंगे, एक रेखा में होंगे, एक रेखा में होंगे। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मिले, जीरो मिले। जब जीरो मिले तो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। अब संरेख की कंडीशन पूछी जाती है। यदि कभी कभी कह दिया जाए कि तीन बिंदु संरेख हैं, तीन बिंदु संरेख हैं, तब उसमें से कुछ ज्ञात करना हो तो फार्मूला होता है x1 y माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल 0। ये कब यूज होता है, जब तीनों बिंदु क्या हो, संरेख हो। ठीक है, तीनों बिंदु क्या हो, संरेख हो, तब ये कंडीशन लगता है। ठीक है, अब एक और बात, दूसरी बात कि यदि क्षेत्रफल -5 का मान भी 5 होता है, माड ऑफ 5 का अभिमान क्या होता है, 5 होता है, या माड में 5 का अभिमान क्या होता है, 5 ही होता है। अब यदि आपको तीसरा कंडीशन, यदि आपको क्षेत्रफल मिले माड में x, इसका वैल्यू पूछा जाए, माड में x का वैल्यू पूछा जाए, तो x का वैल्यू प्लस माइनस a दोनों हो सकता है, प्लस माइनस a दोनों हो सकता है। यदि ज्ञात जैसे होता है ना कि इस तीनों बिंदुओं में से कोई एक बिंदु का एक वैल्यू पता न हो, ज्ञात ना हो, और एरिया पता चल जाए। जब एरिया पता चल जाए तब हम क्या करते हैं कि क्या हो सकता है, अगर हम बात करें कि ये कोऑर्डिनेट है, अगर त्रिभुज हमारा यहाँ जो बना है इस प्रकार, तो क्या नीचे भी तो इसी प्रकार बन सकता था। तो निर्देशांक, यहाँ का निर्देशांक क्या होता था, a और b मान लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा, a कामा माइनस b होगा। मतलब जो निर्देशांक मिलेंगे, वो जो बिंदु होगा, जो x वाला जो बिंदु था, वो बिंदु धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसलिए हमें जो माड में जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, धनात्मक में भी यूज करेंगे और ऋणात्मक में भी यूज करेंगे, क्योंकि हमें जो बिंदु मिलेगा वो धनात्मक भी मिल सकता है और ऋणात्मक भी मिल सकता है। क्लियर है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं, बस हमें क्या है, इस एक्सरसाइज में बस ये क्षेत्रफल का फार्मूला जानना है और संरेख होने के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या होते हैं। संरेख होने के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 0 है, तो हमें क्या हो जाएगा, वैल्यू संरेख होगा। क्लियर है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, करते हैं एक एग्जाम्पल द्वारा, देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं क्या वो हम लोगों को आया है या नहीं आया। आप लोग इस सवाल को बिना देखे
वीडियो को रोक कर पहले स्वयं से हल करिए और देख लीजिए ये क्या दिया है, शीर्ष दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये दिया गया है। तो क्या फार्मूले में रखने के बाद हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्वयं से जांचिए। उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करिए, चेक करिए कि क्या हमने जो किया है वो सही है या गलत है। ठीक है, पहले स्वयं से जांचिए, हम तो हल कर दे रहे हैं। तो दिया क्या है हमारे पास, शीर्ष दिए गए हैं, शीर्ष दिए गए हैं जो शीर्ष ए बी और सी। ए क्या दिया गया है 1 कामा माइनस 1, बी क्या दिया है -4 कामा 6 और सी क्या दिया है -3 कामा -5। ठीक, और हम जानते क्या हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मॉड में x1 कामा y2 माइनस y3 प्लस x2 कामा y3 माइनस y1, ठीक, प्लस x3 कामा y1 माइनस y2। ठीक, माड बंद। ठीक है, अब कहेंगे सर फार्मूला इतना लंबा याद कौन करेगा, तो इसके लिए भी एक ट्रिक होता है, उसे भी कहिए बता देते हैं। तो आप देखते रहिएगा, लास्ट में उस ट्रिक को भी बता देंगे, जिससे आपको क्या होगा, इतना लंबा फार्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, एक लाइन में याद रहेगा। ठीक है, तो पहले इसे हम सवाल देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक भी सीख लेंगे कि कैसे याद रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल को। तो 1/2 माड में x1 का मान क्या है 1 है, y2 का मान क्या है 6 है, माइनस y3 का मान क्या है -5 है, तो प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं, देखते रहिएगा। और -4 ब्रैकेट में y3 का मान क्या है -5 है, -5, और यहाँ क्या है माइनस, और ये क्या है -1 है, तो +1 और -3 हो जाएगा। और y1 का मान क्या मान है -1, y2 का मान क्या है -6। ठीक, माड बंद। 1/2 6 5 11 और 4 चौका 16, 7 त्रिका 21, टोटल कितना हो गया, जोड़िए 48 और डिवाइड करेंगे तो 24 वर्ग इकाई। अब देखिए इसका मात्रक भी आप लोग को लिखना होगा, इसका मात्रक भी लिखना होगा। और मात्रक में क्या लिख पाएंगे, हमें मात्रक तो कुछ दिया है नहीं, तो मात्रक कुछ नहीं दिया होता तो मात्रक होता है या तो इकाई होता है। तो हमने इकाई का प्रयोग किया, लेकिन एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है वर्ग में होता है, तो वर्ग इकाई का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वर्ग इकाई का प्रयोग किया गया है। क्लियर है। ऐसे ही जो सेकंड एग्जाम्पल दिया गया है आप लोगों के बुक में एनसीईआरटी में, सेकंड एग्जाम्पल में भी 3 बिंदु दिए गए हैं, तीनों से एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है। बताइए हल कर लेंगे कि नहीं, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, हल कर सकते हैं आप लोग तो कर लीजिएगा। और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया है उसमें, जिसमें हमें संरेख मिले या तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और उसमें एक बिंदु अज्ञात हो, उसे ज्ञात करने के लिए। तो आप लोग इसे नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्या रहा है कि बिंदु इतना 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 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या आप लोग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप लोग तो स्टार हैं, है ना, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो कर लीजिए, पहले रोकिए वीडियो और हल करिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि पी क्यू आर, तो त्रिभुज बना देते हैं पी क्यू और आर त्रिभुज हो गया। बिंदु दिया गया है क्या -15, 6, -2 और -3, 4। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल क्या होगा 1/2 माड में x1, y2 माइनस y3
प्लस x2 कामा y3 माइनस y1 प्लस x3 कामा y1 माइनस y2। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। चलिए बिंदु रखते हैं फटाफट, बताइएगा क्या होगा। x1 का मान क्या है, -15 है। y2 का मान क्या है, -2। y3 का मान क्या है, तो -2 -4 प्लस 6 3 4 और -3 प्लस -3। y1 का मान कितना है, 3 और प्लस 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 1/2। ठीक है ना जी। y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, ठीक है 15। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 -6, तो 15 छक्का 90 प्लस ये देख लीजिए y3 और y1। ठीक है, 6 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा क्या जी। देखिए बिंदु हम लोग गलत लिखे, यहाँ पर क्या है 1.5 है, 1.5 तो 15 छक्का 90 हो गया। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 2 5 माइनस 15। तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1/2 माड में 9 6 15 माइनस 15, अर्थात क्या मिला, 1/2 गुणे 0 बराबर 0। अब हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मिला, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मिला, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मिला, 0। और बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 मिलता है तो ये तीनों बिंदु त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बना होगा, नहीं बना होगा। ये तीनों बिंदु क्या होंगे, जो P होगा, Q होगा और R होगा, वो क्या होंगे, एक ही रेखा पर होंगे। क्या होंगे, एक ही रेखा पर होंगे। ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख। कैसे हैं, संरेख हैं। जब क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। मिल गया कि नहीं संरेख। तो अगर संरेख है तभी पर हम ज्ञात कर सकते हैं, अगर संरेख नहीं भी है तब भी पर हम संरेख बता सकते हैं। उसका एरिया निकाल कर किसी भी त्रिभुज का एरिया अगर 0 मिल जाता है तो क्या होगा, संरेख होगा। अब सोच कर बताइएगा कि जब तीनों तरफ से घिरा ही होगा तो कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, 0 तो होगा नहीं। जब ऐसे एक रेखा खींचेंगे, तीनों बिंदु A B C जब तीनों अलग अलग जगह पर होंगे और एक ही रेखा पे होंगे तो कोई एरिया घिरा होगा। क्षेत्रफल क्या होता है, वह एरिया जो त्रिभुज का होगा तो 3 ओर से घिरा हो, चतुर्भुज होगा तो 4 ओर से घिरा हो, पंचभुज हो तो 5 ओर से घिरा हो, उसी एरिया को क्या कहते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पंचभुज का क्षेत्रफल कहते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं, देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या दिया है। उस एग्जाम्पल को, लास्ट एग्जाम्पल एक और हल कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग इसको। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सवाल कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करते हैं कैसे, कह रहा है कि यदि बिंदु A B C संरेख हो, तो 3 बिंदु संरेख होने का मतलब क्या होगा कि A B और C एक ही रेखा पर होंगे। तो रेखा पर होने का मतलब यहाँ का बिंदु दिया है 2,3, यहाँ का बिंदु दिया गया है 4, और यहाँ का बिंदु दिया है 6, -3। ये 3 बिंदु दिए गए हैं। तो हम संरेख होने के कंडीशन क्या होता था, संरेख होने का कंडीशन होता था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 होता है तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। अभी इससे पहले वाला एग्जांपल हल किए थे, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता चल गया 0 है। तब हम करेंगे क्या कि निकालते हैं फार्मूला। तो हम बताए थे क्या लिखना था, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इजकल टू क्या होना चाहिए, 0 हो जाएगा। जब 0 है चलिए वैल्यू रखते हैं, जब बिंदु रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है मान। तो x1 का मान क्या है 2 है, y2 का मान क्या है k है, और y3 का मान क्या है +3, x2 का मान क्या है 4 और 3 का मान क्या है -3 और -3 प्लस इसका मान क्या है 6 है और 1 का मान क्या है 3 और k का मान 2 का मान क्या है -k इजकल टू 0। अब चलिए आगे क्या हो जाएगा, गुणा करते हैं तो 2k प्लस 6 और देखिए 3 3 6 -6 और कितना हो जाएगा -6 चौका 24 प्लस 18 -4k इजकल टू 0। तो देखिए 6 और 18 24 हो जाएगा, कट जाएगा तो मिला क्या -4k इजकल टू 0, k इजकल टू 0, k का मान क्या मिल गया 0 मिल गया। ठीक है, तो अतः k का मान क्या है 0। तो बिंदु क्या मिल गया हमको, जो बिंदु B था, B क्या मिल गया 4,0। ठीक है, अब देखिए बात आगे कर लेते हैं कि सवाल में कुछ सवाल मिलेंगे जो पंचभुज ज्ञात करना होगा, षष्ठभुज ज्ञात करना होगा, चतुर्भुज। तो यदि चतुर्भुज पूछा जाए, चतुर्भुज पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज इसी प्रकार होगा। ठीक, तो अगर हमें ए बी सी और डी के बिंदु पता चल जाए तो यदि हम ए और सी को मिला लें तो त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब फार्मूला हमें याद करने की जरूरत है, डायरेक्ट हम क्या कर लें, एक त्रिभुज और 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर क्या कर दें, ऐड कर दें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाए। अगर यहीं पर पंचभुज पूछा जाए तो ये है पंचभुज। ठीक, तो 1 2 1 2 3 3 एरिया बन गया कि नहीं, 3 त्रिभुज बन गए, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए बारी बारी से और रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बताए थे, कहे थे कि लास्ट में आप लोगों को बताएंगे कैसे इस फार्मूले को याद रखना है, कैसे इस फार्मूले को याद रखना है। इसके लिए देख लीजिए कि कैसे याद करेंगे, अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम कैसे याद करेंगे। तो सिंपल सा तरीका है, आप लोग पहले x रखिए, उसके बाद y माइनस वाई कर लीजिए, प्लस लगाइए, x लिखिए, y माइनस वाई रखिए, प्लस x लिखिए, y माइनस वाई कर लीजिए। ठीक है, 1/2 तो रहेगा। अब करिएगा कि 1 2 3, ठीक, अब 2 3 1 फिर 3 1 2 फार्मूला बन गया कि नहीं। क्या करना है, हमेशा आपको 1 2 3 के क्रम में चलना है। अगर x 1 है तो y ये दोनों रहेगा, ये एक बना तो ये उसके बाद रहेगा, अगर ये बना तो ये और ये रहेगा। ठीक है, एक ही एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, बस ये याद रखना है कि x अगर 1 ले रहे हैं तो y 2 और 3 होगा। क्लियर है, अब फिर उसके बाद एक x हो चुका है तो 2 पर आएंगे, 2 लेंगे तो क्या होगा 3 और 1 होगा। अब 3 पे जाएंगे तो 3 पे चले 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आई होप पसंद आई ही होगी। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, 7 पॉइंट किसके C3 की तरफ। ठीक है, तो बढ़ते हैं।